Recording is on. चलो बाबू, सो आज हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या डिस्कस करने वाले हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो शॉर्ट फॉर्म में एपी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एपी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ना इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले ना वी मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सीक्वेंस पे काम करता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस होता क्या है? ये सीक्वेंस जो होता है, ये सीक्वेंस क्या होता है? हाँ जी बताइए, ये सीक्वेंस क्या होता है? A collection of numbers arranged in a definite order according to some definite rules in a definite rules is called sequence। मतलब एक डेफिनेट ऑर्डर में, जैसे 1 3 5 7 9, आप देखो ना यहाँ पर क्या है, एक डेफिनेट इसमें है, ऑर्डर में है। आप देखोगे तो मैंने कर दिया 2 3 5 7 11 13, ये भी एक ऑर्डर में है। ये कौन सा ऑर्डर में है बाबू? ये प्राइम नंबर के ऑर्डर में है ना? प्राइम नंबर, जैसे 2 भी प्राइम, 5 7 11 13 एंड सो ऑन। आप देखो ना यहाँ पर ये क्या है, ये ऑड नंबर के इसमें है, किसमें है? ऑड नंबर पर है, ऑड नंबर। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होता है ना कि एक डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो करने में अगर कोई नंबर करता है, कोई सीरीज करता है, तो उसको बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यही सीक्वेंस काम करता है, लेकिन जो दो नंबर्स होते हैं, दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सबका इक्वल होना चाहिए। जैसे आपके सामने मैंने अभी लिखा 13 17 21 25 29 33 एंड सो ऑन। तो आप देखोगे कि इसका जो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म है, इन दोनों के बीच का जो सीक्वेंस का डिस्टेंस है वो क्या है? 4 है, प्लस का 4 है। इधर में भी आपका ये क्या है? प्लस का 4 है। इसमें भी आपका ये क्या है? प्लस का 4 है। देख रहे हो? तो ये क्या है, जिस सबका जो कॉमन डिफरेंस अगर सबका सेम आता है, डिफरेंस अगर सबका सेम आता है तो वो नंबर क्या होता है? सेम, वो एक एपी होता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत है? यस। सो वो नंबर ध्यान से समझना, वो नंबर एपी का सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट टर्म को बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म को बोलते हैं ए। सो एपी और जो डिफरेंस होता है ना वो क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो ये जो कॉमन डिफरेंस होता है ना, ये किसको बोलते हैं? डी। क्या बोलते हैं? डी। सो एपी फॉर्म में होता है, बेसिकली एपी जो होता है वो इस फॉर्म में होता है। ए होता है सबसे पहले, फिर ए प्लस डी होता है, फिर ए प्लस 2डी होता है, ठीक है, फिर ए प्लस 3डी होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर एग्जांपल दें, मान के चलिए कि ए मेरा 2 है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, ठीक है, तो एपी क्या हो जाएगा? एपी आपका हो जाएगा 2 2 प्लस 1, 2 प्लस 2 इंटू 1, 2 प्लस 3 इंटू 1। सो आप यहाँ पर क्या देखोगे? ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 2 2 जा 4, फिर ये हो गया आपका 5। नाउ सी दैट इज इट इन एपी? इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? सबका सेम ही है ना, +1। यस सर, +1 है, सब एपी। समझ में आ रहा है? तो ये नंबर क्या है?
are Yes, sir. in AP. Arithmetic. समझ में आ रहा है? Application. कोई Yes, दिक्कत? sir. No, sir. चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ फॉर्मूलों पे चलते हैं। इसके कुछ बेसिक टर्म्स जो होते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। nth टर्म का मतलब होता है, एक जो nth टर्म होते हैं ना, इनका मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, कोई दिक्कत? Sir. और इसको डिनोट No, करते sir. हैं TN से। किससे डिनोट करते हैं? TN से भी डिनोट कर सकते हैं, AN से भी TN डिनोट से. करते हैं। बेसिकली TN का अगर नंबर ऑफ TN निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है A प्लस नंबर ऑफ टर्म माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, समझ में आया बाबू? हाँ जी, Yes. Yes, sir. ये आपका एक फॉर्मूला होता है। चलो इस फॉर्मूले से बेसिस कैसे इसे निकाला जा सकता है, इस फॉर्मूले से इसका एक तरीका सीखते हैं। ठीक है, अभी हमारे क्वेश्चन हमारे सामने था। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारे सामने था ना, जिसमें हम लोग इस क्वेश्चन पे बात कर रहे थे जहां पर a इज इक्वल्स टू क्या था, 2 था, d इज इक्वल्स टू क्या था, 1 था। ठीक है, 1. अब ध्यान Yes, देने sir. वाली बात यह है कि a इज इक्वल्स टू 2 है, d इज इक्वल्स टू 1 है। आपको निकालना है T20। निकल सकता है, कैसे निकल सकता है? देखो T20 मतलब n कितना है, 20 है ना, सो 2 प्लस Hmm. T माइनस 1 इंटू डी मतलब 1। सो T20 को और हम क्या लिख सकते हैं बाबू? T20 को हम लिख सकते हैं a प्लस, ध्यान देना मेरी बात को, बहुत सारे क्वेश्चंस में मैं यूज करूंगा, a प्लस Yes. 20 माइनस 1 कितना हो गया, 19 ना, इंटू 1 क्या, 1 का किसका वैल्यू था, d का ना। 19. ये भी एक तरीका समझ में आया, D. ये भी एक फॉर्मूला होता है ऐसे लिखने। Yes, sir. ठीक है, अभी मैं कुछ पूछूंगा, आपको बताना होगा। मान के चलो मैं, मेरे को लिखना है T4, तो T4 को कैसे लिख सकते हैं बाबू? इस फॉर्म में, ये नंबर कितना है, Sir. इससे एक घटा दो, Sir. प्लस 3D। समझ में आया? 8 plus 3. अगर Yes, sir. 189 निकालना है तो क्या हो जाएगा बाबू? a प्लस Sir, A plus 1। 188 D. समझ में आया? अगर T Yes, sir. 2222 निकालना है, ये कैसे निकालेंगे बाबू? फॉर्मूला क्या होगा? Sir, A plus 2221 D. वेरी गुड, एक्सीलेंट, समझ में आ रहा है? चलो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व Yes, करते हैं sir. नेक्स्ट पेज पे। तो हमारा क्या था, T20 इज इक्वल्स टू a प्लस 19d हो गया। तो T20 निकालना था ना, a मेरा 2 है और प्लस 19 इंटू हो गया 1, तो 2 प्लस 19 इज इक्वल्स टू 21। मतलब t का पावर अगर जहां पर 20 होगा वहां पर उसका वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 21। समझ में 21. कैसे बनते हैं? Yes, sir. समझ में आया. ओके, इसके लास्ट टर्म को बोलते हैं, लास्ट टर्म को बोलते हैं L। क्या बोलते हैं? क्या L. बाबू? L बोलते हैं सर. ठीक है, अभी समझने वाली बात यह है कि अब कुछ फॉर्मूलों को मैं लिखूंगा और आपको उसको समझने होंगे। ठीक है, बेसिकली डी डी जो होता है, डी होता है A2 माइनस A1 कॉमा A3 माइनस A2 कॉमा A4 माइनस A3। समझ में आ रहा है? Yes, sir. एंड सो ऑन। सर A1 क्या है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, First term. A2 क्या है, सेकेंड टर्म क्या है, Second term.
second term. A3 क्या है? थर्ड टर्म। First, third term, ये क्या है? फोर्थ टर्म। fourth term. समझ में आ रहा है? और इसी तरह से आगे बढ़ते चला जाता है। Yes. ठीक है जी, अब समझ में आया? Yes, sir. वेरी गुड। चलो, सो अब हम लोग दूसरा इस पे चलते हैं। मान के चलो कि एन एपी विच इज कंसिस्ट ओनली फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड फाइनाइट एपी, एंड विच इज कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स विच इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। कोई दिक्कत है? No, sir. तो सर फाइनाइट टर्म और इनफाइनाइट टर्म क्या होते हैं? जो फाइनाइट टर्म होते हैं ना, ठीक है, इनके पास अपना ना लास्ट sir. टर्म अवेलेबल होता है। क्या होता है? Last term available होता है. ठीक है। और जो इनफाइनाइट टर्म्स है, दोनों का मतलब समझ में आ रहा है ना कि क्या होता है? जो Yes. इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो इनके पास जो होता है ना लास्ट टर्म, दे डू नॉट हैव, दे डोंट हैव लास्ट टर्म। ठीक है जी, कोई Yes. दिक्कत? अब No, हम sir. थोड़ा सा दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, और अब हम लोग बात करेंगे सम के बारे में। सम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो जब भी सम निकालने का बात होता है ना, ठीक है, हाँ जी, जब भी सम निकालने Yes, का sir. बात होता है तो इसको बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है n/2, ठीक है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। या तो फिर अगर इफ क्वेश्चन हैज मेंशन द लास्ट टर्म, इफ लास्ट टर्म इज गिवन, ठीक है, इफ लास्ट टर्म इज गिवन, Given. अगर लास्ट टर्म गिवन है तो यही आपका एस एन कितना हो जाएगा? n/2 a प्लस एल, ए प्लस एल। ठीक है, समझ में आया? सर लास्ट Yes, sir. कैसे निकालेंगे? लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू टी। ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी, तो अगर एंड से दिया हुआ है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 माइनस, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू फाइंड, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, ठीक है, nth टर्म, आपको nth टर्म फाइंड करना है। ठीक है, nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ, फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी। ओके, Yes. कोई दिक्कत? सो इस तरह के क्वेश्चन में अगर गिवन होता है तो इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान देना, इसका फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस n-1 इंटू टी। ठीक है, ठीक है बाबू। Yes. और nth टर्म Yes. तक जाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? लास्ट टर्म माइनस डी, लास्ट टर्म माइनस 2d, लास्ट टर्म माइनस 3d। समझ में आ रहा है? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. तो अब हम लोग बात करते हैं, अगर 3 टर्म्स हैं, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3 टर्म्स है, मैं बात करूंगा इस तरह के क्वेश्चंस में, 3 टर्म्स अगर एपी के दिए हुए हैं, ठीक है, एपी का ध्यान देना मेरी बात को, अगर एपी का 3 टर्म्स दिया हुआ है Yes. तो क्या करेंगे? ए माइनस डी कर देंगे।
फिर a कर देंगे, फिर a प्लस d कर देंगे। ठीक है, मतलब अगर ऑड रहा तो ऐसे करेंगे, अगर ऑड रहा तो ऐसा करेंगे, और अगर इवन रहा, तो क्या करेंगे, a माइनस 3d, a माइनस d, ओहो, a माइनस d, ठीक है, फिर a प्लस d, फिर a प्लस 3d, 1 गायब, फॉर इवन टर्म्स। सर इसमें इवन रहेगा तो नहीं बाबू, ये मैंने 3 टर्म्स के लिए बताया है, ठीक और जो है ये आपका 4 टर्म्स के लिए बताया मैंने। ठीक है, ओके। कोई दिक्कत? नो सर। ओके, अभी एक और फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसके बाद से आपका क्वेश्चंस पे चलूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसीलिए मैंने इसको नोट में लिख रहा हूँ। द सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर, द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, इज गिवन बाय Sn is equals to n minus 1, sorry, n plus 1 by, ओके, अगर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बोले तो हमको इसमें ऐसा करना होता है। ठीक है जी, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे हमारे Yes. एबीसी के, जिसके बारे में आपको एज ए स्टूडेंट जानना चाहिए था। ठीक है, सो अब हम आपको सजेस्ट करेंगे कि बाबू आप क्वेश्चन आंसर पे चला जाए, ठीक है, जिससे हम लोग क्वेश्चंस के तरीकों को समझ सके और उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है जी, कोई दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हो। ओके सर। नो सर।